अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, मैं हूं जावेद इकबाल। आज हम पढ़ेंगे जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और उसके फंक्शंस, यानी डीबीए कौन है और वो क्या काम करता है, उसके क्या फंक्शंस होंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो डीबीए, सबसे पहले डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए स्टैंड फॉर क्या होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा इसको। ठीक है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ठीक है अहम है, उसके बगैर हम सिस्टम को रन नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, उसका होना ज़रूरी होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ का, यानी जो भी डेटाबेस का है उसके ऑपरेशंस, उसको मैनेजमेंट करना, यानी हर चीज़ का ज़िम्मेदार जो शख्स होता है वो डीबीए होता है। ठीक है, ये एक कम्पिटेंट शख्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम्पिटेंट गुड मैनेजर, यानी एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए जो कि हर तरह के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता हो, और स्किल्ड डिप्लोमैट होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी किस्म का मसला आ जाए उसको सॉर्ट आउट करे, यानी उसको मुफाहमत ठीक है से अच्छे तरीके से हल करे उसको। और इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड करता हो, यानी उसे पता हो कि सिस्टम कैसे चलाना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, और यूज़र को अगर कोई मसला आता है उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डीबीए के अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा सक्सेसफुल सिस्टम चला सकते हैं। ठीक है, इसके जो फंक्शंस हैं, यानी ये क्या काम करता है, उसके बारे में देखते हैं। पहले नंबर पे आता है जी प्रीलिमिनरी डेटाबेस प्लान, इब्तदाई डेटाबेस की जो प्लानिंग है। अगर हमने डीबीए को पहले हायर कर लिया है तो फिर हम उसको प्लानिंग में शामिल करेंगे। ठीक है जी, अगर हमने डीबीए को पहले हायर कर लिया है तो फिर हम उसको ठीक है प्लानिंग में शामिल करेंगे, इब्तदाई जो प्लानिंग होती है उसमें शामिल करेंगे। तो प्रीलिमिनरी इब्तदाई डेटाबेस प्लानिंग। फिर आता है आइडेंटिफाइंग यूज़र रिक्वायरमेंट। फिर इसने क्या करना है, आइडेंटिफाई का मतलब होता है निशानदेही करना। ठीक है, यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की जो ज़रूरियात है, यूज़र की जो ज़रूरियात है उसकी निशानदेही करनी है, यानी इसने बताना है कि यूज़र को क्या क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरियात हैं उसकी। ठीक है, उसके बाद ठीक है जी, यानी ज़रूरियात के बारे में इसने बताना है। फिर उसके बाद आता है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डाटा डिक्शनरी। डिक्शनरी से क्या मुराद है, डाटा की जो डेफिनेशन होती है ना, डाटा डेफिनेशन, ठीक है, या डाटा डिस्क्रिप्शन, उसको स्टोर करने के लिए जो फाइल होती है हम उसे डाटा डिक्शनरी कहते हैं। डाटा डिक्शनरी का फ़ायदा ये होता है कि जब आप डाटा की डेफिनेशन स्टोर कर लेते हैं तो कोई नया यूज़र जब आएगा वो आसानी से उस डाटा को समझ लेगा, यानी उसे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। यानी जो भी डाटा स्टोर होगा उसके बारे में मुकम्मल जो डिस्क्रिप्शन होती है या डेफिनेशंस होती हैं हम उसको स्टोर करते हैं डाटा डिक्शनरी में। तो वो कह रहा है जी ये भी डीबीए ने बनाना है, यानी डेवलप भी करनी है और मेंटेन भी करनी है। यानी अगर कोई चीज़ आपने ऐड की है, डिलीट की है, हर चीज़ के बारे में आपने डिफ़ाइन करना है डाटा डिक्शनरी के अंदर। फिर आपने क्या करना है जी, डिज़ाइनिंग लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। लॉजिकल मॉडल में होता है कि एंटिटीज़ को ज़ाहिर करना, उनके दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करना, और कोई चीज़ दो दफ़ा आ रही है उसको ख़त्म करना। ये चीज़ें हम किस में करते हैं, लॉजिकल मॉडल में करते हैं। ठीक है, ये भी इसकी ज़िम्मेदारी है, ये डेवलप करता है लॉजिकल मॉडल। फिर उसके बाद चूजिंग अ डीबीएमएस। अब डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपने डीबीएमएस को चूज़ करना है। डीबीएमएस से क्या मुराद है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं जी डीबीएमएस इज़ आ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। जो डेटाबेस को बनाने और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है हम उसे क्या नाम देते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। ठीक है, चूजिंग आ डीबीएमएस। इसके बाद ही आता है हमारे पास डेवलपिंग फिज़िकल मॉडल। अब हमने जब लॉजिकल बना लिया फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रिकॉर्ड्स की सूरत में कन्वर्ट करना है, उसको इंडेक्सेस की सूरत में कन्वर्ट करना है, डाटा स्ट्रक्चर बनाना है, वो कहलाता है जी फिज़िकल मॉडल।
फिज़िकल मॉडल में हम ठीक है 4-5 टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, मतलब एस्टीमेट लगाते हैं डाटा स्टोरेज का, कहाँ पे स्टोर करना है, कितनी जगह चाहिए। इसके अलावा फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इंडेक्सेस देखते हैं, इसके अलावा हम लोग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी देखते हैं, और इसके अलावा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। ये फंक्शन सारे हम फिज़िकल मॉडल में परफॉर्म करते हैं, ये भी इसने बनाना है। इसके बाद ये आता है क्रिएटिंग एंड लोडिंग डाटाबेस। अब हमने डाटाबेस को चलाना है और उसको यानी बनाना है और उसको लोड करना है, यानी क्रिएट करना और लोड करना, ये दोनों काम भी इसकी ज़िम्मेदारी है। ये ठीक है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है, वो ठीक है डाटाबेस को बनाएगा और उसको फिर उसके बाद लोड करेगा। उसके बाद आता है जी डेवलपिंग यूज़र व्यूज़, फिर यूज़र व्यू बनाना, ठीक है, डेवलप करना, यूज़र व्यूज़ बनाना या डेवलप करना, ये भी इसकी ज़िम्मेदारी है। यानी मतलब यूज़र के क्या व्यूज़ हैं सिस्टम के बारे में वो देखना। इसके बाद आता है जी राइटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या चीज़ है? डॉक्यूमेंटेशन होता है दस्तावेज़ात, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। देखो बेटा, जब हम डाटाबेस बनाते हैं ना, शुरू करते हैं, वहाँ से लेकर एंड तक हम हर चीज़ पेपर पे लिख लेते हैं, साथ साथ लिखते जाते हैं कौन सा स्टेप हमने कहाँ पे परफॉर्म किया और किस लिए परफॉर्म किया, ठीक है जी। उस स्टेप को हम नाम क्या देंगे? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन लिखना और उसको क्या करना जी? मेंटेन करना। उस अमल को नाम क्या दिया जाता है? डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। राइटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद आता है जी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी वजह से कोई नया अपना मसला आता है, हम उसको डॉक्यूमेंटेशन से देख के ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो नया यूज़र आएगा वो भी इसको पढ़ के देख सकता है कि मैंने किस सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है जी। मतलब हर चीज़ की मालूमात आपको कहाँ पे मिलती है? डॉक्यूमेंटेशन में मिलती हैं। डेवलपिंग एंड इन्फोर्स डाटा स्टैंडर्ड्स। डाटा स्टैंडर्ड्स को आपने डिफ़ाइन करना है, इन्फोर्स करना है, डेवलप करना है। यानी जो डाटा आपने फीड करना है ना, स्टोर करना है, वो आपने स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। यानी ये नहीं होता कि आप जिस तरह मर्जी डाटा स्टोर कर दें, आप उसमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है जी। हम उसको क्या नाम देंगे? डाटा स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करना या डेवलप करना। यानी अकॉर्डिंग टू रूल्स डाटा हम स्टोर करते हैं, रूल्स के हट के नहीं जाते, ठीक है। स्टैंडर्ड एक म्यार होता है, वो सेट कर दिया जाता है, वो इसने बताना होता है, उसके मुताबिक फिर यूज़र काम करता है, ठीक है। ना उससे आगे जा सकेगा ना पीछे, ठीक है। फिर आगे जी आता है डेवलपिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर आपने चलाना कैसे है, ऑपरेट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर भी डिफ़ाइन करना होता है, वो भी DBA करता है। यानी DBA की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, उसने ही डिफ़ाइन करना है कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। ट्रेनिंग द यूज़र, और इसके अलावा यूज़र को ट्रेन करना, यानी उसको ट्रेनिंग देना कि जी आपने सिस्टम कैसे ऑपरेट करना है, चलाना कैसे है, ठीक है। उसके बारे में यूज़र को ट्रेनिंग देना। जैसा कि कोई नई चीज़ आती है तो हर कोई अदारा अपने एम्प्लॉयज़ को उसकी ट्रेनिंग करवाता है, इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही होगा। हेल्पिंग डाटाबेस यूज़र्स, और उसके अलावा जो यूज़र्स हैं उनकी हेल्प करना, यानी अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो उनकी हेल्प करना। यानी मतलब अगर कोई उनका प्रॉब्लम आता है या उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, वो भी इसकी ज़िम्मेदारी है ये उनको हेल्प करे। इसके बाद जी डिफाइनिंग बैकअप एंड रिकवरी। दो लफ्ज़ हैं जी, बैकअप, रिकवरी। बैकअप होता है अज़ाफ़ी कॉपी, बैकअप से क्या मुराद है? अज़ाफ़ी। यानी आप क्या करें, डाटाबेस की पूरी एक कॉपी अलहदा से किसी और जगह पे स्टोर कर लें, अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए हम उसको इस्तेमाल कर लें, वो बैकअप होता है। रिकवरी यानी कि जो चीज़ हमारी ओरिजिनल फाइल लॉस्ट हो जाती है उसकी जगह पे हम इस बैकअप को यूज़ करते हैं। यानी बैकअप से क्या मुराद है? एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, यानी डाटा की जो एडिशनल कॉपी होती है हम उसे बैकअप कहते हैं। और उसको रिकवर करना यानी उसको वापस लेके आना अगर किसी वजह से ओरिजिनल फाइल हमारी डिलीट हो जाए। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, जो भी काम हो रहा है ना उस सारे को मॉनिटर करना, उसकी देखभाल करना, ठीक है, ये इसकी जिम्मेदारी है। यानी जो भी सिस्टम आपका रन हो रहा है उसके बारे में मुकम्मल मॉनिटरिंग करना, वो भी इसने देखना है। फिर आगे जी आता है ट्यूनिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग। ट्यूनिंग होता है ठीक करना, यानी अगर कोई मसला आता है ना उसको ट्यून करना, ठीक करना,
उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूनिंग। यानी पूरे सिस्टम को ना वो एक दफ़ा थारोली देख लेता है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, वो ट्यूनिंग होगा, रीऑर्गेनाइज। अगर किसी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो वो उसको रीऑर्गेनाइज कर लेगा, यानी दोबारा से बना लेगा। ये जी कुछ डेटाबेस के फंक्शंस थे, ठीक है। तो ये सारे काम DBA करता है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।